और चलिए अब एक और बड़ी खबर सामने है। इंदौर के होलकर स्टेडियम को पिछले दिनों बम से उड़ाने की ईमेल के माध्यम से मिली थी धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी में लिखा हुआ था ये मेल में लिखा था कि इंदौर के स्टेडियम में विस्फोट होगा। धमकी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे स्टेडियम को डॉग स्क्वाड की मदद से चेक किया जा रहा है। पूरा स्टेडियम खाली करवा दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और एक बार फिर से ये धमकी दी गई है। तो ये दूसरी दफा है जब इस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डॉग स्क्वाड की मदद से अब इस पूरे स्टेडियम को खंगाला जा रहा है और इसी के साथ चप्पे चप्पे को पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। हालांकि देखना भी है, इसके पीछे जांच पड़ताल होगी, क्योंकि ये देश में कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से बम की धमकियां जो है वो दी जा रही हो मेल के जरिए। इससे पहले बहुत दफा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वो बेहद ही ज्यादा संवेदनशील है और इन हालातों के बीच में जब इस तरीके से धमकी दी जाती है तो वो और भी ज्यादा स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित होने लगती है। तो ये होलकर स्टेडियम और उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बार यहां पर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तस्वीरें आप देखिए। डॉग स्क्वाड की मदद से यहां पर पूरे स्टेडियम को चेक किया जा रहा है। पूरे स्टेडियम को खाली करवाया गया। उसके बाद अब इस पूरे स्टेडियम को चेक कराया जा रहा है। बम से उड़ाने की धमकी मिली, इससे पहले भी मेल मिला था और इंग्लिश में इसको टाइप किया गया और इसी के साथ धमकी दी गई कि इस पूरे स्टेडियम को जो है वो बम से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर पहले धमकी मिली, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब जब धमकी मिली है तो अब तो जांच ऐसी करनी चाहिए कि आखिरकार बार बार कौन है ये जो धमकी देता रहा है और ऐसे में अब इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो व्यक्ति बार बार यहां पर बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए नाज पटेल हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। नाज, ये दूसरी बार है जब इस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पहली दफा जब ये धमकी दी गई उस वक्त कोई नतीजा सामने नहीं आया कि आखिर इसके पीछे कौन था कौन नहीं, जांच की जा रही थी। लेकिन अब दूसरी बार ये धमकी भरा मेल मिला है, तो क्या कुछ अब बताया जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल, लगातार इस बारे में इंदौर पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच इस बारे में जांच कर रही है। खास तौर से आईपी एड्रेस की यहाँ पर सर्च की जा रही है कि जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ से आया है, क्योंकि मेल वहीं से पता चलेगा क्या किसी देश से भेजा गया है, किसी राज्य से भेजा गया है या किसी जिले से भेजा गया है। जैसे ही आज सुबह जैसे ही ईमेल मिला है धमकी भरा होलकर स्टेडियम प्रबंधन को, तो उन्होंने तुरंत ही इंदौर के जो साउथ तुकोगंज पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, उनको यहाँ पर सूचना दी और यहाँ पर तुरंत ही टीम मौके पे पहुंची और उन्होंने चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जांच की है। लगातार यहाँ पर जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो स्टेडियम है वहां पर भी जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। स्टेडियम की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी भी संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है और लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इंदौर के होलकर स्टेडियम को धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं तो ये काफी गंभीर विषय है और इसको लेकर इंदौर का जिला प्रशासन और पुलिस विभाग काफी अलर्ट मोड पे है। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि अभी इंदौर के होलकर स्टेडियम में कुछ खिलाड़ी यहाँ पर हालांकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी है उनकी यहाँ पर बाकायदा जांच की गई है और होलकर स्टेडियम जो है उसको यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी को रखा गया है। स्टेडियम में आने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनका एड्रेस वगैरह भी लिया जा रहा है और तमाम ऐसे बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अभी तनाव है तो इंदौर पुलिस इस बिंदु को लेकर भी जांच कर रही है। ठीक है नाज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और चलिए फिलहाल डीजीएमओ की इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण, उसका रुख करेंगे।